बंद कीजिए लिखना, इधर देखिए, सुनो। देखिए अगर हम बात करें तो इससे पहले वाली जो क्लास थी आपको 2 क्लास पार हो चुका है, और उन 2 क्लास में आप अच्छी तरह से जान चुके हैं कि आवेश क्या होता है, ठीक है, आवेशन क्या होता है, और आवेशन के हम लोग 3 नियम पढ़े थे। हम एक शॉर्ट में इसको समझाते हैं। एक सर्पी और एक था प्रेरण। और सर्पी 2 तरह का, एक घर्षण और एक आपका चालन था, ठीक है। ये प्रेरण का नियम, इससे टोटल एग्जाम्पल देकर के हम समझा दिए थे कि प्रेरण क्या होता है, चालन क्या होता है, घर्षण क्या होता है, और आवेश क्या है, आवेश में अट्रैक्शन विकर्षण कब होता है, सारे चीज नहीं। अब एक चीज और बता दूं कि इसी से रिलेटेड, ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स का नियम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा क्या है, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम को किसी ने कूलम्स बोल देता है, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आप कूलॉम्स लॉ को समझिए। इससे पहले हम लोग एक बात पे चर्चा करते हैं जो क्लास 11 में या 9 में आपने पढ़ा होगा, और वो नियम था कि यदि कोई पिंड जिसके द्रव्यमान m1 है, ठीक है, और एक और पिंड आपका m2 है, समझने की कोशिश करोगे इस बात को, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट कूलॉम नियम पर भी आएगा, ठीक है। यहाँ पास खाली हम पिंड के जगह पे आवेश ले लेंगे, बाकी सारा काम वही रहेगा। तो मान के चलिए कि यह हमारा पिंड है, पिंड 1, और ये आपका पिंड 2 है, पिंड 2 और पिंड 1। इन दोनों के बीच की दूरी हम मान करके चलते हैं कि d है, d। तो एक नियम था जो आप जानते हैं कि यदि कोई पिंड इस तरह से व्यवस्थित है तो ये एक दूसरे पर बल लगाएगा नहीं, और वो बल के बारे में ये कहा गया था कि लगने वाला जो बल होता है पिंड पर, वो बल इस दोनों के मास के गुणनफल के समानुपाती होता है, मतलब उसके द्रव्यमान के समानुपाती होती है, यानी कि F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 इंटू m2। ये बात जानते हो आप। और ये भी बात बतलाया गया था कि एक चीज और, कि F जो है यानी लगने वाला जो बल है, इसके दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, हाँ कि नहीं, यानी कि F जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा इसके बीच के दूरी के स्क्वायर का। बात जानते हैं आप। अब इस दोनों से अगर हम कंक्लूजन निकालें तो हम एक बात तो पहुंच सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की अगर बात करूं तो इससे क्या होता है कि F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 इंटू m2 इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द d², यही ना था। और आप अच्छी तरह से बात जानते हैं कि कोई भी अगर समानुपाती का साइन हटता है तो उसके लिए एक नियतांक आता है। तो अगर हम F को हटा दें, सॉरी इस साइन को हटा दूं तो बराबर आएगा, और इसकी वजह से एक नियतांक आएगा जिसका नाम होता है G, और G m1 इंटू m2 अपॉन d का स्क्वायर। और इसी को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम।
ये अच्छी तरह से पता है, जहां जी को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक। देखिए जहां ये जी जो है, ये जी, इस जी को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक। आप जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो, क्लास 9 से यह बात आप पढ़ते आ रहे हो। वहां एक सवाल ये भी था कि गुरुत्वाकर्षण का जो गुरुत्वीय नियम था, बताइए कि ये वाला काम अगर देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण का बताओ। तो सबसे पहला बात जो ख्याल आया था गुरुत्वाकर्षण के लेकर के, वो किनके दिमाग में आया था? न्यूटन साहब। सही है, क्योंकि न्यूटन साहब के कपार पर एक सेव गिरा, तब उनके दिमाग में एक बात घुसी, इससे वो नीचे का गिरा, ना सेव गिरता और ना आज हम लोग ये सब पढ़ते। समझा? तो इस चीज की अगर बात करोगे ना, तो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। जी को नियतांक बोलते हैं, और इसका ये वाला पूरा जो नियम है, सिस्टम है, इसको हम लोग सार्वत्रिक नियम, और सार्वत्रिक नियम उसको बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ इसको बोला जाता है, जो सारे नियमों को पालन करता है। मतलब देखो एक चीज समझो, इस सार्वत्रिक नियम का अर्थ क्या होता है कि आप इस ब्रह्मांड में कहीं चले जाइए, ठीक है, और इस ब्रह्मांड के हर एक चीजों पर यदि इस नियम को पालन किया जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक नियम। लेकिन यहाँ पर सार्वत्रिक नियम नहीं है, हमने इसका नाम रखा है कूलॉम्स लॉ। हमने क्या मतलब ये समीकरण दिए थे, ठीक है, तो कूलॉम साहब ने समीकरण को दिया था, इस वजह से उनका नाम क्या पड़े, कूलॉम्स नियम। लेकिन इसको हम लोग सार्वत्रिक नियम बोलेंगे, क्योंकि सार्वत्रिक माने दुनिया के हर एक पिंड पर लागू होता है, ये चीज हर एक पिंड पर लागू होता है। ऐसे भी सोचो ना कि जितना दूर अगर हम इसको चले जाएंगे, पृथ्वी मतलब इस वस्तु से जितना दूर इस तरह से करेंगे, उतना ही इसके बल लगने वाला बल जो है कमता चला जाएगा। अच्छी तरह से जानते हो आप लोग, 9 से ही पढ़ते आ रहे हो। तो इसी से रिलेटेड एक नियम आया था, कूलॉम साहब का नियम, और इसमें क्या था समझिए कि ये तो आप जानते हो कि आवेश का जो सिंबल होता है, आवेश को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आवेश को Q से, ठीक है, इसको Q से, और इसका SI मात्रक जो होता है, SI मात्रक, हाँ, वो होता है कूलॉम C, ठीक। तो यहाँ पास इन्होंने क्या कहा था कि अगर हमारे पास कोई आवेश है, कोई आवेश मान के चलिए वो आवेश है, और ये आपका Q है, Q1, और एक इसी से कुछ दूरी पर एक आवेश और है, और वो आवेश आपका Q2 है, ये एक आवेश है, और ये आपका Q2। समझिए कि एक आवेश Q1 और एक आवेश आपका Q2, जो कि एक निश्चित दूरी r, इस दोनों के बीच की दूरी r पर स्थित है, ठीक है। यही वाला बात नहीं यहाँ पास था। m1 कोई पिंड है और m2 द्रव्यमान का कोई दूसरा पिंड है, दोनों के बीच की दूरी d है। तो यहाँ पास Q1 और Q2 कोई आवेश है जिसके बीच की दूरी r है। तब कूलॉम साहब ने क्या बोला था कि यदि आप दो आवेश को एक जगह रख दीजिए जिसके बीच की दूरी r है, तो वो दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे। और बल दो तरह से हो सकता है, चाहे तो आपका प्रतिकर्षण हो सकता है, प्रतिकर्षण में आपको पता ही है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण, प्रतिकर्षण को हम लोग क्या बोल देंगे, एक दूसरे के प्रति आकर्षण। इसको छोड़िए ना, इसको थोड़ा सा खटपट लग रहा है, आप आकर्षण तो समझ ही लोगे, आकर्षण, ठीक है, आकर्षण। और एक बल लगा सकता है वो विकर्षण, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। और ये भी आपको पता है कि आकर्षण बल तब लगाएगा जब इसका आवेश सजातीय नहीं विजातीय हो, यानी कि ये बल तभी लगेगा जब प्लस माइनस या माइनस प्लस हो, यही ना सिचुएशन बन सकता है। और विकर्षण कब लगेगा, हाँ, चाहे तो दोनों आवेश माइनस हो या दोनों आवेश आपका प्लस हो। तो हमारे पास यहाँ तो कोई भी संभव बन सकता है, चाहे तो प्लस प्लस रहेगा तैयो बल लगेगा, या माइनस माइनस रहेगा तैयो बल लगेगा, या तो फिर प्लस माइनस रहेगा तब वो बल लगेगा। बल तो लगेगा ही,
तो यहाँ पास आपको करना क्या है, हम लोग साइन लेकर के नहीं चलेंगे, हम लोग साइन लेकर के नहीं चलेंगे, साइन को अभी आप छोड़ दीजिए, खाली ए मान करके चल रहे हैं कि ए आवेश है आपका, ए भी आवेश है। अब कौन सी आवेश है हमको पता नहीं है, लेकिन एक बात भी आप जानते हैं अच्छी तरह से कि कौनो आवेश रहेगा तो बल तो लगेगा, बल लगेगा। तो आप सोचिए कि यहाँ पास इन्होंने क्या बोला, गुलाम साहब ने, कि इनका पहला कथन था, ठीक है, कि यदि कोई आवेश, यदि कोई आवेश Q1 तथा Q2 हो तो उसके द्वारा लगने वाला बल Q1 तथा Q2 के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी और के वर्ग, वर्ग माने स्क्वायर, वर्ग माने स्क्वायर, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होती है, होती। देखो इस उसके द्वारा ना तो कुछ लिखे, अरे तो धारा से ठीक तो है, टेंशन को चाहिए उसके द्वारा। अब चलो ठीक है, लड़की लोग ज्यादा अरे बोलते हैं हिंदी थोड़ा कम पढ़ो, मैथ साइंस एकदम पूरा फटाक फटाक पढ़िए, पता नहीं लोग कौन पढ़ा देता है हिंदी सब। देखिए इधर, ठीक है, अब यहाँ पर हिंदी नहीं पढ़ने का, साइंस पढ़ने का, ठीक है, साइंस में नंबर उठाइए एकदम मस्त, एकदम 100 में 100 उठाइए, एकदम 100 में 100 नंबर, 100 में 90, 98, 95 एकदम ठेकाइए पूरा एकदम मस्ती से। हिंदी में तो ऐसी नंबर गड़गड़ा के मिलता है, समझे, इसीलिए ध्यान दीजिए आप पढ़ाई पे। आइए देखिए सुनिए, इन्होंने क्या बतलाया गुलाम साहब ने कि यदि कोई आवेश Q तथा Q2 होते, यहाँ पास आप कुछ भी ले सकते हो, समझ में आ रही बात, कोई भी आवेश हो सकता है, प्लस माइनस माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, तो उसके द्वारा मैंने इन दोनों आवेशों के द्वारा लगने वाला बल, इन दोनों आवेशों के द्वारा लगने वाला बल जो होगा वो मान के चलो F है, ठीक है, F है, Q1 तथा Q2 के समानुपाती होता है, Q1 तथा Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखो यहाँ पास क्या एक बार छूट रहे हैं, गुणनफल, गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये उनका नियम था। तो बताओ तो कि अगर लिखने के लिए आ जाए कुलाम्स नियम को परिभाषित करें या कुलाम्स नियम क्या है और बगल में 2 नंबर, तो आराम से नहीं बोल सकते हो, आराम से लिख सकते हो। तो और का 2 नंबर का या तो 5 नंबर का, इसके अलावा 3 नंबर का क्वेश्चन रहता कहाँ है आपका, क्वेश्चन नहीं रहता है। 5 नंबर का सवाल इतना हल्का देगा, तो सिद्ध करे वाला देगा आपको, सिद्ध करने वाला। जैसे आगे हम लोग आप पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा 5 नंबर का सवाल, देखिएगा कैसा होगा। तो यहाँ पास देखोगे तो क्या होता है कि ये आप इतना लिख करके चलाइए, उसके बाद थोड़ा सा फार्मूला ड्राइव ऐसा कर दीजिए, बन तैयार। अब देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग सोचोगे तो हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है कि एफ जो है, एफ जो है किसके समानुपाती है, इन दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती, यानी Q1 जो है वो समानुपाती हो इंटू Q2 के, यही ना है। और इसके अनुसार देखिए ना, यदि कोई आवेश Q1 तथा Q2 हो तो उसके द्वारा लगने वाला बल F, यानी ये वाला F है, Q1 तथा Q2, देखो Q1 तथा Q2 के गुणनफल, Q1 तथा Q2 के गुणनफल के समानुपाती, तो गुणनफल के
समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि f जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसका, इसके बीच के जो दूरी होगा और ओकर स्क्वायर का होगा कि नहीं। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, समझिए इसको ठीक से। अब क्या करना है कि अगर हम समीकरण 1 और 2 से देखें, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से अगर देखिए तो इस दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं कि f जो है आपका वो समानुपाती हो जाएगा Q1 इंटू Q2 का, QO1 इंटू Q2 का, और बट्टा में हो जाएगा R स्क्वायर का, होगा कि नहीं। इतना तक तो ठीक है। अब देखिए यहाँ एक काम की चीज है, यहाँ से अगर इस समानुपाती को हटाएंगे तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि जब भी समानुपाती हटता है तो कोई ना कोई नियतांक आता है। जैसे यहाँ पर समानुपाती हटा है तो नियतांक j आया है कि नहीं, सॉरी g। अब देखिए यहाँ पर कि f जो है समानुपाती है इतना का, व्युत्क्रमानुपाती है इतना का, तो इसको अगर हम हटा देंगे तो f जो है वो बराबर हो जाएगा किसका, ये हटेगा तो इसके बगल में कोई ना कोई नियतांक आएगा और वो नियतांक आपका k, वो नियतांक k और k, और यहाँ पास ये तो आपका जैसे वैसे छूट जाएगा Q1 इंटू Q2 बट्टा R का स्क्वायर। और यहाँ से आपका एक सूत्र निकल करके आ गया कि नहीं, बताइए तो, नहीं आया। अब ये सूत्र हमेशा के लिए याद रखोगे क्योंकि आगे वाला चैप्टर में इसका बहुत यूजेज है, बहुत। इस पे अंकित भी बनेगा, अंकित कैसा बनेगा उसको हम अंकित जब बनाएंगे तो एक क्वेश्चन से समझाएंगे कि अगर कोई 5 कूलम आवेश 6 कूलम आवेश है और उसके बीच की दूरी इतना है तो उस आवेश के द्वारा लगने वाला बल का गणना कीजिए तो आ जाएगा। अब यहाँ पास एक चीज और समझिए कि ये जो k होती है इसका कुछ ना कुछ मान होगा, ऐसा आप k कैसे कह सकते हो, तो इस k को हम लोग बोलते हैं नियतांक। क्या बोलेंगे, नियतांक है, यह एक नियतांक है, नियतांक और नियतांक है तो इसका कुछ न कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। और इस k के लिए आपके पास k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझे, पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर से एक चीज और याद रखिएगा, पर मीटर स्क्वायर और पर कूलम ये चीज होती है। और एक चीज और कि इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात एकरो मान होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। अभी इसको हम हल करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ऐसा कीजिए कि आप इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए, उसके बाद हम इसको हल करके बताते हैं कि अगर मान इतना कैसे आएगा, ठीक है। राइट कीजिए, देखिए आपका k का वैल्यू क्या है। k के लिए अगर देखोगे तो k के लिए यहाँ पर याद रखिए, देखो छूटा हुआ है -2 होगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो k बराबर हमारे पास क्या है कि k के लिए आपके पास a है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, याद रखना। इसको क्या पढ़ते हैं, हाँ, एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो ये आपका एप्सिलॉन नॉट है। अब यहाँ पास आप देखिए तो इसका साइलन, ठीक है। यहाँ पास देखिए तो क्या है कि 1/4 और पाई का मान तो आपको पता ही है 3.14, हाँ, और गुना
3.14 और गुना इसका जो वैल्यू होता है 8.85 गुने 10 के पावर 12 कितना होता है ये 8.85 3 अंक तक लिखिएगा तो 4 और गुने 10 के पावर -12 और किसका एप्सिलॉन नोट का तो याद रखना इस एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है तो 8.854 गुने 10 के पावर -12। अब इसको आप हल कीजिए तो इसको हल करोगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा इसको ऊपर ले जाइए तो प्लस और 2 जीरो यहाँ है 3 जीरो और 2 5 जीरो ना तो ऊपर चला जाएगा कितना 5 जीरो यानी कि इसको अगर घटाओगे तो ये आपको 5 जीरो ऊपर चला जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 10 के पावर -12 और गुने 10 पर 5 जीरो ना 3 और 2 5 जीरो यानी 10 के पावर 5 कर दें 10 के पावर 5 माइनस है तो ऊपर जाके प्लस और बट्टा नीचे में आपका क्या आ गया 4 गुने 3 1 4 और गुने 8 8 5 4 यही ना होगा और इसको आप हल कीजिएगा तो ये हल करके आ जाएगा आपका 9 गुने 10 के पावर 9 ये आपका आ जाएगा। ठीक है तो ये एप्सिलॉन नॉट का ठीक है ना ये गुलाम ना इसका मात्रक तो ये होता है ना इसका लिखा हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम में स्क्वायर। अब यहाँ पास देखिए एक चीज़ और समझिए कि अगर हम मान करके चलते हैं कि हमारे पास कोई समान परिणाम के दो आवेश है ठीक है जैसे मान लीजिए कि एक कूलम का और एक कूलम का दो आवेश है जैसे यहाँ पास इसके अनुसार सोचिए ना कि ये जो Q है इसका मान के चलिए कि वैल्यू 1 कूलम है और इसका वैल्यू कितना है 1 कूलम है और इसके बीच की दूरी हमारा 1 मीटर है 1 मीटर तो इस पे लगने वाला जो बल होगा वो बल कितना होगा तो आप सोचिए ना इसको हमारे पास F का लिए सूत्र यह है कि नहीं है कि F के लिए अगर देखोगे तो F बराबर कितना हमारे पास सूत्र है F के लिए हमारे पास सूत्र है K Q1 गुने Q2 होगा ना और बट्टा R कितना है तो R हमारे पास ये है 1 मीटर तो R का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर सबको पता है कि चूंकि Q1 बराबर भी 1 कूलम है और Q2 बराबर भी 1 कूलम है और R आपका है 1 मीटर तो इसका मान इसमें डाल दीजिए K का मान आपका कितना है 9 गुने 10 के पावर 9 और गुने Q1 इंटू Q2 तो 1 गुने 1 बट्टा 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही ना होता है और इस टोटली को अगर आप हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि यदि एक कूलम यानी कि समान परिणाम के दो आवेश 1 मीटर के दूरी पर हो समान परिणाम के यानी एक कूलम के दो आवेश 1 मीटर के दूरी पर हो तो उस पे लगने वाला बल कितना होता है तो 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन होता है। समझ में आ रहा बात ये आपका इतना मीटर होता है तो ये निकाल करके आया निष्कर्ष किससे तो कूलम के नियम से। ठीक है तो कूलम बल को हम लोग ऐसे ही परिभाषित कर सकते हैं कि यदि कूलम नियम को हम लोग ऐसे ही परिभाषित कर सकते हैं जैसे कूलम बल को हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि यदि समान परिणाम के दो आवेश 1 मीटर की दूरी पर हो तो उस पर लगने वाला बल 1 कूलम बल कहलाता है 1 न्यूटन कूलम बल कहलाता है ये चीज़ होती है। ठीक है अब इसको राइट कर लीजिए और कल फिर ना होगा तो लिखाई देखेंगे या तो फिर आगे के जो चीज़ें हाँ कल क्लास बंद रहेगी कल क्लास आपका बंद रहेगा और फिर नेक्स्ट डे खुलेगी।